खिलाफ में और सैयदों के खिलाफ में जो युद्ध हुआ उसमें बदरी जॉन गार्डर थे, उन्होंने सूफी रास्तों की आज युद्ध का देखावा कर, जैसे आज भी युद्ध का देखावा वर्णन पत्रकार को सुनते हैं, वैसे उन्होंने लिखा सूफी रास्तों में उन्होंने जो युद्ध के अंदर जो ठिकानेदार थे, जो जगहदार थे, उन जगहदारों में कौन सा ऐसा जगहदार था जो युद्ध नहीं लड़ा और चुपके से निकल गया? उसमें अलग विज्ञापनों में विज्ञापनदाताओं का से बढ़ गया। ये 90 की बात आता है। 2000 के बाद में तो पत्रकारिता लगभग थोड़ी सी खत्म से हो गई और उसको बाजार हावी हो गई। और आज की स्थिति तो बिल्कुल विपरीत है। किसी पत्रकार के पास कोई मिशन नहीं है, किसी मिशन के उद्देश्य से वो पत्रकारिता नहीं कर सकता। उसका कारण है अगर वो मिशन पे वो सब चल ही जाएगा तो बाजार वो टिकेगा नहीं, और टिकने की कोशिश करेगा तो दूसरी तरफ रहेगा नहीं पत्रकार। आज जो है पत्रकारिता की दशा, तो दिशा का अगर चिंतन मंथन किया जाए तो हमारी स्थिति बंधुआ मजदूरों से भी बहुत ही खराब है, इसमें कोई दोहराई नहीं। पहले पत्रकार हुआ करते थे, बाकायदा एक्ट बने हुए थे, ऐसा को पता भाई साहब जुड़े हुए हैं। मुझे याद है जब एक बड़े संस्था ने ऐसे भाषण लोगों को निकाला तो सबसे बड़ा संकट हमारा दैनिक था उसको तो उसी तरह लगाया था हमें, तो जिस तरह से हमारे आंदोलन को कुचला गया सरकार और के द्वारा। उसके बाद में मेरे साइड पर इतना बड़ा आंदोलन नहीं हुआ जयपुर में पत्रकारिता को लेकर। अब आज की बात करते हैं तो आज हिंदी पत्रकारिता में कई चीज़ें ऐसी हो गई कि पत्रकारिता खत्म हो गई। अब तो क्या है कि एंकर वाला जमाना आ गया, मतलब मैंने उसको बोल सकते मोनेटाइजेशन करनी पड़ेगी। और भविष्य में मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारे पत्रकार नए जो आए वो कम से कम पत्रकारिता में डिप्लोमा, जैसे वकील LLB किया हुआ होता है, डॉक्टर PhD डॉक्टरी किया हुआ होता है, उसी तरह मैं ये चाहता हूँ कि हम लोग जिस तरह से मौलिक सर जो कॉलेज चलाते हैं, जो पत्रकारिता चलती है, तो मिशन होना। अब एक जब पढ़ा लिखा पत्रकार आएगा, इस क्षेत्र का ज्ञानी होगा तो वो चुनौती को स्वीकार करेगा। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं, आप डॉक्टर ले लीजिए तो डॉक्टर की हर गली में मिलने लगे, लेकिन अपना अपना काम है, जिसका अच्छा काम है उसका अच्छा चलता है, जिसका काम अच्छा नहीं है उसका काम अच्छा नहीं चलता। हम ये नहीं कह सकते कि पत्रकारिता में कहीं कोई कमी आई है, पत्रकारिता का उज्जवल भविष्य है। और हम लोग चाह कही जाती है कि निष्पक्ष पत्रकारिता हो, पत्रकारों की सुरक्षा हो, इस दिशा में हम लोग काम करेंगे। और आप लोग बधाई, आप लोगों ने इस कार्यक्रम को समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद। का कॉलम आज क्या है, और बराबर इस अवस्था में जिस दौर से निकले हैं, ऐसी कैंसर से लड़ाई को जीत कर, और इनका लेखन नहीं रुका। हम सब की दुआएं इनके साथ हैं कि हमारे बड़े भाई जल्दी स्वस्थ, और इन्होंने हरा दिया। इतने मजबूत थे, मैं मिलने जाता था तो कहते नहीं मिलूँगा, बिल्कुल ठीक हूँ, और हिम्मत थी इनकी। और आज इनके मैंने बहुत दिनों बाद दादा को सुना और दादा से ज्ञान लिया। अभी अजय शर्मा जी मेरे से पूर्व वक्ता अजय शर्मा जी ने भी कहा, अजय शर्मा जी हमने विश्वविद्यालय में भी अजय शर्मा जी दावा देते थे, बताकर अजय शर्मा जी क्राइम रिपोर्टिंग और सेक्रेटरीट में ज़्यादा भारी थे। आज उनकी बागडोर रोहित ने संभाल ली है। रोहित सोनी अच्छे पत्रकार हैं और सेक्रेटरीट लिखते हैं। आज जो ये विषय आपने रखा बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कि आने वाले दिनों में पत्रकारिता में जो चुनौतियाँ मिलेगी ना,
वो हम सबसे छुपी नहीं है और हम उन चुनौतियों से रोज रूबरू हो रहे हैं। डिजिटल युग है, डिजिटल के अभी इन्होंने बताई है आपने, और डिजिटल युग में हमें सुविधा भी खूब मिली है। पहले होता था जयपुर में हम जब रिपोर्टिंग करते थे तो हमें जाना होता था। अब डिजिटल युग आ गया तो हमें हमारे पास सामग्री आ जाती है और उस सामग्री में हम अपना काम चला लेते हैं। अच्छा, अखबारों के भी बाजारवाद हावी हो गया। और उसी बीच ये चल ही रही थी, दरबार में हाजिर हुआ एक चारण कवि और उस चारण कवि ने राजा की आंखें खोली और कहा कि बकर कसाई बीवड़ा गलत कसाई है, तू बिन खो का कसाई हो रहा है। ये कहने वाले पत्रकार भी थे उस जमाने के, वो जो चारण कवि थे उन्होंने ये बात कही और राजा ने अपना निर्णय वापस ले लिया। तो मैं अब शिला माता के यहाँ पर नर बलि देने का जो उसका विचार था वो उसने किया।